नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कल रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के पीछे भारतीय संस्कृति में क्या मान्यता है, आज दुर्गेश सर से हम आग्रह किए हैं कि बताइए। सर, स्वागत है आपका और रक्षाबंधन के बारे में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे बड़ी बात है कि सभी जो देशवासी हैं और विश्व में जहाँ कहीं भी भारतीय संस्कृति के मानने वाले लोग हैं, उन समस्त लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। जैसा कि इसका नाम है रक्षाबंधन, कहने का मतलब है कि रक्षा करने के लिए भाई और बहन एक दूसरे को वचनबद्धता निभाते हैं। इसके पीछे जो गोस्वामी जी है वो दो बातें हैं, पहला है आध्यात्मिक और दूसरा है लौकिक। लौकिक का मतलब होता है कि जो हमारे इतिहासों में, साहित्यों में जो इसके प्रति प्रचलन कथाएं हैं वो है। लेकिन आध्यात्मिक का मतलब होता है जो इसका वैदिक संस्कृति में जो इसका महत्व है और उसका जो वर्णन वहाँ पर मिलता है वो चीज़ें हैं। रक्षाबंधन के संबंध में जो पहली जानकारी हमें मिलती है वो मिलता है कि देवासुर संग्राम का यहाँ पर अभिप्राय आप यह माने आधुनिक ज़माने में कि शुभ और अशुभ के बीच में लड़ाई। मान लीजिए नकारात्मक और सकारात्मकता के बीच में जो लड़ाई है, ठीक उसी तरह से देवता जो हैं वो शुभता के प्रतीक हैं और दानव जो हैं वो अशुभता के प्रतीक हैं। और ये शुभता और अशुभता के बीच में संघर्ष प्रत्येक कालखंड में रहा है। उसका नामकरण जो होता है समय के साथ बदलता रहता है। तो कहा जाता है कि देवासुर संग्राम में जब देव और असुर के बीच में संग्राम होता था, जिसका नेतृत्व जो है सो इंद्र किया करते थे, तो इंद्र बार बार पराजित होते थे। तो कहा जाता है कि इंद्राणी ने उनको विजय होने के लिए रक्षा सूत्र पहली बार बांधा था और उस बार जो है सो इंद्र विजय हुए थे। तो रक्षा सूत्र का हमारे आध्यात्मिक रूप से प्रचलन यहाँ से प्रारंभ हुई। ये पहली मान्यता है। इसके अलावा इसका जिक्र जो है सो विष्णु पुराण में, 52 पुराण में और भविष्य पुराण में भी मिलता है कि जब भगवान विष्णु 52 अवतार के रूप में आते हैं तो यहाँ पर जो है सो आपको महाराजा बलि हैं जो असुर से हैं, लेकिन बड़ा ही कर्म योगी हैं, धर्म के मानने वाले हैं और बहुत बड़े दानवीर हैं। तो यहाँ पर जब विष्णु भगवान महाराजा बलि से 3 पग मांगते हैं, जो हम लोग जानते भी हैं, और मांगने के लिए जब कोई व्यक्ति किसी के पास जाता है तो स्वाभाविक रूप में वो छोटा हो जाता है। और इसी के संदर्भ में रहीम कहते हैं कि रहीमन याचकता गयो बयो छोट होई जात, नारायण हूँ को गयो 52 आंगुर घात। कहने का अर्थ होता है कि भगवान विष्णु को भी जब मांगने की ज़रूरत पड़ी तो वो अपने आप को छोटा कर लिया और जब लेना प्रारंभ किए तो कहा जाता है कि 2 पग में उन्होंने पूरे जो है सो 2 लोक को नाप लिए। तीसरे पग के लिए जब बात कहे तो महाराजा बलि ने अपना पैर रखा, चूँकि वो विष्णु का सबसे बड़ा भक्त था। तो विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राजा बनाए और उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा कि आप अगर मुझे भक्ति पर प्रसन्न हैं प्रभु, तो आप हमेशा मेरे साथ रहें और इसलिए मेरे साथ पाताल लोक चलें। तो विष्णु भगवान को लेकर के महाराजा बलि ने विष्णु पाताल लोक चले गए और वहाँ बहुत दिनों तक रहे। इधर बैकुंठ में माता लक्ष्मी परेशान हो गई तो सोची कि हम भी पाताल लोक चलें और इसलिए वो पाताल लोक पहुँच गई और वहाँ पर वो एक गरीब ब्राह्मण कन्या का रूप धारण करके पाताल लोक में रहने लगे। बहुत कम समय में जो है सो बलि जो बड़ा सा प्रिय हो गई, बहन की तरह बलि उनको मानने लगा। और इस तरह से श्रावण की पूर्णमासी के दिन माता लक्ष्मी ने, जो अभी भेष बदल करके वहाँ रह रही थी, उन्होंने रक्षाबंधन की, महाराजा बलि को राखी बांधा। कहा जाता है कि रक्षाबंधन के जो हमारे मंत्र हैं वो मंत्र हैं कि येन बलो बंधी राजा दानवेंद्रो महाबर तेन त्वान प्रतिबधनान रक्षे माचल माचल। इसमें जो इसका अर्थ है कि हम आपको धर्म के डोर से बांधते हैं। बहन हो या हमारे यहाँ यजमान होते हैं, आप देखे हो गया कि हमारे यहाँ गुरु भी जो होते हैं, माता पिता भी जो होते हैं, वो भी जो है सो रक्षा सूत्र बांधते हैं। और प्रत्येक कार्यों पर जो है सो रक्षा सूत्र बांधा जाता है, जिसको हम लोग मौली वगैरह कहते हैं। तो रक्षा सूत्र में ये मंत्र पढ़ा जाता है और वो यजमान कहते हैं, मतलब से अपने गुरु कहते हैं कि हम आपको कर्तव्य के डोर से बांध रहे हैं और ये कर्तव्य जो है सो आपका अचल रहे। किसी भी परिस्थिति में ये परिस्थिति कर्तव्य का जो धर्म है ये आपसे अडिग ना हो, ये आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ। तो माता लक्ष्मी भी
बलि को जो है सो रक्षाबंधन किए और रक्षाबंधन जैसे ही किए तो महाराजा बलि ने कहा कि आप मुझसे वरदान मांगिए, कुछ मांगिए, उपहार, आप मेरे बहन हैं। तो उन्होंने कहा क्या मांगेंगे, और उन्होंने अपना ओरिजिनल रूप में आ गए और कहे कि ये विष्णु जो है ये तो इनके बगैर मैं कैसे रहूं, तो इसीलिए मुझे वैकुंठ लोक जाने का जो है सो आप हमें आदेश नहीं, हमें स्वीकृति दीजिए कि हम जो है सो यहाँ से चले। तो फिर वो चले गए। लेकिन जाते जाते विष्णु भगवान ने महाराजा बलि को कहे कि हम साल में 4 महीना पाताल लोक में वास करेंगे और आपके साथ रहेंगे। और यही जो है वैदिक संस्कृति में चतुर्मास होता है, जो आपको आखारी एकादशी से लेकर के मुझे लगता है कार्तिक एकादशी तक, जिसको देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी कहते हैं, वहाँ तक ये चतुर्मास होता है जिसमें विष्णु भगवान पाताल लोक में वास करते हैं। तो रक्षाबंधन के प्रति दूसरा यहाँ पर कथा ये है, ये दूसरी मान्यता, ये दूसरी मान्यता जी, आध्यात्मिक है जी। ये कहा जाता है। और दूसरा यहाँ शब्द है कि ये रक्षा सूत्र जो है कर्तव्य सूत्र है, कार्य का सूत्र है, धर्म का सूत्र है, कि हम ये सूत्र कर्तव्य के डोर से आपको बांध रहे हैं। जैसे बहन एक कर्तव्य से डोर से बांधती है कि आप प्रत्येक परिस्थिति में मेरा भाई हमें रक्षा करेगा, तो इसीलिए ये मान्यता यहाँ पर भाई बहन के संदर्भ में आया। लेकिन भारतीय संस्कृति में रक्षा सूत्र का बड़ा व्यापक संकल्पना है। जब हम लोग मध्यकाल में आते हैं तो फिर हमें साहित्यिक और ऐतिहासिक भी कथाएं मिलती है। तो उसी संदर्भ में एक कथा है कि जब राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है खनवा के युद्ध में, और उस युद्ध के बाद जो है सो मेवाड़ और राजपुताना जो है सो आपको राजा विराज विहीन हो जाता है। तो वहाँ का जो नेतृत्व है महाराणा राणा सांगा की पत्नी कर्मावती कर रही हैं। तो महाराणा कर्मावती जब वहाँ कर रही हैं, और उस समय में गुजरात का शासक बहादुर शाह है और आगरा के गद्दी पर हुमायूं बैठा हुआ है। वैसे हुमायूं को बहादुर शाह भी चुनौती दे रहा था। तो बहादुर शाह जो है सो आपको मेवाड़ पर आक्रमण करता है, चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, राजपुताना पर। और राणा सांगा की पत्नी जो महारानी कर्मावती हैं, ये राखी भेज करके हुमायूं से रक्षा मांगते हैं कि एक भाई के रूप में आप हमारी रक्षा करें। कहा जाता है कि हुमायूं जो है सो आपको धर्मांध थोड़ा सा था, राजनीतिक नहीं था, जिसके कारण हुआ क्या कि वो इस पूर्ण रूप से सहयोग नहीं कर पाया। पूर्ण रूप से क्या कि सहयोग ही नहीं कर पाया। और इसका परिणाम ये हुआ कि उसको पूरे अपने जीवन भर राजपुतानों की सहानुभूति नहीं मिली। और इस कार्य को बाद अकबर जो है सो इस कमी को दूर किया, जिसके कारण अकबर ने बड़ा साम्राज्य बनाया। तो कहा जाता है कि दूसरा जो ऐतिहासिक कथा है उसमें यह है कि राणा सांगा से जब मतलब महारानी कर्मावती जब हुमायूं से मदद मांगती हैं तो एक भाई के रूप में मानता है, और धीरे धीरे भाई बहन के रूप में ये जो है सो रक्षाबंधन आपको प्रचलित हो गया। और बहन अपने भाई को ये रक्षा सूत्र बांध करके अपनी सुरक्षा का वचन लेते हैं। आज तो 21वीं शताब्दी है, और इस 21वीं शताब्दी में भाई और बहन, बहन और भाई दोनों बराबर हो चुके हैं। दोनों की रक्षा की ज़रूरत है, दोनों को अपने अपने कर्तव्यों की ज़रूरत है। और इसलिए मैं रक्षा बंधन के माध्यम से, आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि रक्षाबंधन का सही अर्थ उस दिन संभव होगा जिस दिन सभी बहन अपने भाइयों से यह वचन लेंगे कि घर से लेकर बाहर तक हमारा भाई सभी स्त्रियों का सम्मान करेगा, रिस्पेक्ट करेगा। अगर ये बहन अपने भाइयों को सिखा पाते हैं और बहन अपने भाइयों से ये वचन अगर ले पाते हैं, तो मेरा मानना है कि ये जीवन में रक्षाबंधन का सबसे बड़ा उपहार होगा। और अगर भारत में ये संभव होता है, और होगा ही, निश्चित होगा, क्योंकि आज लोगों के पास जो है सो भारत समृद्धि के बहुत ऊंचाई पर चल रहा है, तो उसी तरह से मानवीय मूल्य का भी ह्रास हो रहा है। इसलिए संबंधों में जीवंतता और समाज में जीवंतता के लिए ये आवश्यक है कि हम महिलाओं का सम्मान करें, क्योंकि महिला जो होती हैं वो संस्कृति का, संस्कार का, परिष्कार का, परिवार का, सहयोग का, समन्वय का मूर्ति होते हैं। इसीलिए उनका सम्मान राष्ट्र का सम्मान है, समाज का सम्मान है, परिवार का सम्मान है। मैं रक्षाबंधन पर यही शुभकामना भी देता चाहता हूं। सर, आधुनिक युग में आज देखा जाता है कि लड़के भाई बहन केवल इतना समझते हैं कि हाथ में रक्षाबंधन बांध दिया गया और पैसा मिल गया। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, होता उसके पीछे कारण है कि जैसे कि मान लीजिए कि परिवार का दायित्व होता है। जी जी। हमारे यहाँ आप देखे होंगे कि जब कोई भी मतलब पर्व होता था, त्यौहार होता था, तो घर के जो बुजुर्ग होते थे जी जी, वो अपने बच्चे के साथ उस पर्व की कथा शेयर करते थे, जी, बताते थे
जी जी। केवल वो एक रस्म नहीं रह जाए, वो एक संस्कार बने। इसके लिए ज़रूरत है कि उसके पीछे की क्या वैज्ञानिकता है, क्या आधुनिकता है। आधुनिकता के साथ वैज्ञानिकता को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने संस्कार को नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अंतरिक्ष में जाना चाहिए, लेकिन अपने ज़मीन को धरती पर टिका कर रखना चाहिए। तभी जो है सो मजबूत रूप से हम अंतरिक्ष और धरती दोनों को जोड़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर बड़ा सा खाई उत्पन्न हो जाएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद रक्षाबंधन के बारे में हमें बताने के लिए। धन्यवाद।